welcome to the next video of vectors. Today we are going to learn dot product, how to find dot product or also known as scalar product. इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका आंसर है वो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड आता है, सिर्फ नंबर आता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं आता. दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्केलर प्रोडक्ट. First formula, a dot b, this is the symbol. A dot b vector is magnitude of a into magnitude of b into cos theta. So obviously क्योंकि cos theta आ गया है तो अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है यानी कि थीटा 90 है तो a डॉट b 0 हो जाएगा, राइट. और सिमिलरली क्योंकि ये 0 हो गया तो ये इससे हमें ये रिजल्ट मिला. आपको याद होगा कि i, j एंड k आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं क्योंकि x, y एंड z एक्सिस, so they are mutually perpendicular to each other in space, x, y and z axis in 3D. So I dot j, j dot k and k dot I is 0. That is why they are 0. Okay, because of this formula. Let's talk about why I dot I, j dot j and k dot k is 1. अगर I के साथ जो एंगल बनाएगी वो 0 डिग्री बनाएगी यानी कि इस केस में जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा. सो अगर मैं I वेक्टर डॉट I वेक्टर फाइंड करूंगी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ I into magnitude of I into cos 0. So magnitude, since it is a unit vector तो 1 into 1 cos 0 भी क्या होता है 1 होता है. so आंसर 1 आ जाएगा. इसीलिए I dot I, J dot J और K dot K 1 आता है. अब डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है यानी कि A डॉट B और B डॉट A सेम आएगा, राइट. ये आपका है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. सो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी निकालना है तो ऑन मतलब जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है याद रखना है उसका यूनिट वेक्टर आएगा. तो यूनिट वेक्टर का अगेन हमें फॉर्मूला एक्सपैंड करना आता है. ये बी कैप इज बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो दैट इज हाउ. So the formula of A on B vector is a projection of A on B vector is A dot B cap which is further equal to A vector dot B vector upon magnitude. अब अगर A dot B फाइंड करना है तो मैथमेटिकली कैसे करेंगे? I वाला I के साथ, J वाला J के साथ और K वाला K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. बीच में रिस्पेक्टिव साइंस आएंगे जो भी आपको यहाँ पे गिवन है बेस्ड ऑन द वैल्यूज, राइट. और बाकी I dot J I डॉट के इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर देख लिया कि अगर आप I का डॉट प्रोडक्ट किसी भी और के साथ करोगे, जे कैप के साथ या जे कैप का के कैप के साथ या I कैप का के कैप के साथ कोई दो अलग यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आएगा. सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड द मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट. Let's apply these old concepts in the exercise 10.3. क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन, आपको मैग्नीट्यूड गिवन है ए का √3, बी का भी गिवन है 2 और आपको ए डॉट बी वेक्टर भी गिवन है और आपको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. तो बेसिकली मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो थीटा के लिए अगर मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा तो थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो आपको ए डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट और scalar product. Put the value √6, √3, 2 cos theta. So right, you will get, अगर simplify करोगे तो cos theta की value 1/√2 आ जाएगी तो theta is equal to pi/4 आ गया. That's question number 1 for you. Similarly, question number 2 में भी हमें same यही formula लगाना है और हमें angle between again 2 vectors निकालना है. तो again cos theta will be, अब इसमें A vector, right, dot B vector that is 3 I cap minus 2 J cap plus K cap upon their magnitude that is under root of cos theta. चेक करिए यही फॉर्मूला आएगा ना, ये दोनों जो है वो अपॉन में चले जाएंगे. तो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A that is 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. सिमिलरली इंटू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो ये आ गया. डॉट करिए 1 into 3 plus 2 into 2 plus 3 into 1 upon √14 into √14, right children? So that is cos theta. So can I say cos theta is 10, numerator में 10 आया upon 14. So theta is cos inverse, simplify कर सकते हो तो 5/7. अब हमें क्योंकि एंगल नहीं पता तो we will leave it here only. Okay, let's talk about the next question. Question number 3.
प्रोजेक्शन ऑफ, अगेन पहला वाला ए ले लो, मैंने आपको बताया ही था, और ऑन बी वेक्टर, दैट इज दिस. तो अगेन यू नो द फॉर्मूला, projection of A on B, that is A vector dot B cap, so which is A vector dot B vector upon its magnitude, and you will do it the same way. So this is how you will find projection of A vector on B vector, right? Similarly, question number 4 also with the same formula you can do it, A on B, right? That is question number 4 also in the same way. Same formula to be used for 4. Now, next question. Question number 5. Show that each of the three given are unit vectors. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. अगर मुझे किसी भी वेक्टर को, सपोज मैं इसे A वेक्टर ले रही हूँ और मुझे इसे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बेटा. तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर. सो चेक कर लीजिए, डिनोमिनेटर में तो 7 का होल स्क्वायर आएगा जो कि रूट से बाहर चला जाएगा, ऊपर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36. तो चेक कर लीजिए, 49/49, राइट चिल्ड्रन? सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1. सिमिलरली ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा. बी वेक्टर विल ऑल्सो बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल ऑल्सो बी 1, सी विल ऑल्सो बी 1. अब आप कैसे प्रूव करोगे कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए ए डॉट बी, मतलब कोई भी दो का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. सो 1/7 मैं एक पेयर का करके दिखा देती हूँ, बाकी पेयर्स आप खुद फाइंड कर सकते हो. दिस इन डॉट 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप. सो डॉट कर लेते हैं. सो 1/49, 7 7 49. सो 2 इंटू 3 डॉट करना हमें आता ही है, माइनस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2. सो आप चेक कर लीजिए, what are we getting? So 3 2s are 6 minus 6 3s are 18, 6 2s are 12. So check कर लीजिए, 12 plus 6 18 होता है, 18 minus 18 0. So are we getting 0? Yes we are. Similarly जब हम C वेक्टर करेंगे, B डॉट C करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 वेक्टर आएगा, या 0 बेसिकली 0 आएगा, नॉट वेक्टर बिकॉज वो स्केलर क्वांटिटी है. एंड C डॉट A करेंगे तो भी 0 आएगा. सो दैट मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. That is question number 5. Let's talk about question number 6. Magnitude of A and magnitude of B. And ये dot product 8 given है. So हमें ये find करना है, right? Just normally dot product को open कर देते हैं, जैसे हम bracket open करते हैं, A vector dot A minus B प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8, और हमें ये भी गिवन है. तो आप पहले ओपन कर दो. ए डॉट ए, कैन आई राइट इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर. आई होप ये क्लियर होगा. कैसे? A dot A vector is magnitude of A into magnitude of A into cos 0. Cos 0 1 होता है. That is why I can write this, right? So hope it should be clear. Is equal to 8 है. Children, now again property. You remember? I told you A dot B equal होता है B dot A के. Dot product और scalar product is commutative in nature. So ये और ये cancel हो गया. अब हम ये वैल्यू डाल देंगे. That's it. हमारा आंसर आ जाएगा. 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8. सो दिस इज 64. 64 minus 1 is 63. मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8. सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी is under root of 8/63. That is question number 6 for you, right? So obviously अगर आप चाहो तो थोड़ा simplify कर सकते हो, otherwise you can leave it here only. So this is B vector. Similarly A vector क्या हो जाएगा? 8 times magnitude of B, magnitude जो कि हमें given था. So 8 into under root of 8/63. Again if you want you can simplify. Okay, that's question number 6 for you.
Similarly, question number 7 also same way, just open the bracket. So 3a vector dot 2a vector plus 7b vector minus 5b vector into same 2a vector plus 7b vector. Just open. So क्या आएगा, 3 2 6, a dot a again magnitude of a का square, फिर plus 7 3 21 a dot b minus 5 2 10 b dot a माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर. सो अब आप चेक कर लो. अब हम इसे आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ गिवन ही नहीं है. बस सिर्फ ये दोनों हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 11 ए डॉट बी माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर. और उसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगेन हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है. सो दैट इज व्हाई वी कुड हैव we have just simplified. So this is our answer for question number 7. It cannot be solved further. Question number 8, children. Find the magnitude of a and b having, find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude. Okay, so a vector और b vector का magnitude same है. तो suppose करो हम इसे कुछ भी ले लेते हैं, say x. Okay, such that angle between them थीटा हमें गिवन है 60 एंड स्केलर प्रोडक्ट यानी कि a डॉट बी गिवन है हाफ. तो अगेन a डॉट बी का फॉर्मूला हमें आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा यानी कि cos 60 इज इक्वल टू हाफ. सो दिस इज x इंटू cos 60 की वैल्यू हमें पता ही होती है, राइट. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो x इज प्लस माइनस 1. लेकिन सिंस क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो magnitude is always positive, so we will just consider the positive value. Negative वाली value हम हटा देंगे. Question number 9 also same way, just open the bracket. अब मैं दोबारा नहीं दिखा रही हूँ. तो ये magnitude of x का square और magnitude of a का square आ जाएगा 12. Open करके bracket. Again a जो है वो unit vector है, तो magnitude of x का square will be 12 plus 1. That is 13. Again magnitude of x is root 13. Again we will consider only the positive part. Okay, since magnitude की बात हो रही है. Let's talk about question number 10, children. A, B and C vectors are given such that A vector plus lambda B vector is perpendicular to C. तो अगेन लॉजिक सेम है. अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो बेटा उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा. तो अगेन आप कैसे a प्लस लैम्डा b कैसे, बस इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी ट्रिक है कि ये कैसे फाइंड करना है. तो इसके लिए नहीं घबराना. 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लैम्डा टाइम्स, मतलब स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लैम्डा हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा b के कोफिशिएंट्स के साथ. 2 lambda j plus lambda k. Now when you will add, it will be 2 minus lambda I cap 2 plus 2 lambda j cap plus 3 plus lambda k cap. एंड इसको डॉट करोगे c के साथ तो क्या आएगा, चेक करो. डॉट करोगे c के साथ तो सो 2 minus lambda into 3 plus 2 plus 2 lambda into 1, क्योंकि c में k है ही नहीं. So 3 plus lambda into 0 is equal to 0 and you can find out the value of lambda. That's it. So the question looks difficult but it is not at all difficult. That's question number 10 for you. Question number 11 also similar. Perpendicular मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 शो करना है तो फाइंड कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ a into b vector plus magnitude of b into a vector dot magnitude of a into b minus magnitude of b into a. अगेन चेक करो सेम ही है तो फॉर्मूला यही अगेन ये आएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस फाइंड आउट. So this is magnitude of a का होल स्क्वायर b वेक्टर का स्क्वायर
minus magnitude of b का square, this is a का square, right? अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? आई होप आपको याद होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड दिस इज ए का स्क्वायर. सो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड मीन स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो x इंटू वाई माइनस वाई इंटू एक्स, तो आंसर तो जीरो ही आना है ना. सो दैट इज हाउ यू विल कंसिडर. ऑलराइट, अगेन ये ओपनिंग मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में दिखा चुकी हूँ. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. ए डॉट ए जीरो है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जीरो है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है. और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है ही, राइट. सो व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर? सो अगर मैग्नीट्यूड ए डॉट बी होगा क्या? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा विच इज जीरो, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑलरेडी जीरो है, तो क्या फर्क पड़ेगा कि बी क्या है? B can be any vector, क्योंकि B से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A जीरो है, तो ये वाली वैल्यू तो आनी ही जीरो है. राइट चिल्ड्रन, सो B वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. अगेन क्वेश्चन नंबर 13. अगेन ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं. यूनिट वेक्टर्स मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ each one is 1 such that a dot b dot c is 0. A vector plus b vector plus c vector is giving you a 0 vector. You have to find the value of this. तो यहीं से मुझे क्लिक कर जाना चाहिए कि मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो चिल्ड्रन जहाँ पे अगर आप वेक्टर के क्वेश्चन में कहीं अटको तो स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा. राइट, सो दिस इज ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर. फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी वेक्टर प्लस 2c डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0. अब इसका मतलब क्या होता है? आई होप अगेन याद होगा, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो गया, तो 1 1 1 ये उधर चला गया, दैट इज -3. 2 कॉमन लेके उस साइड चला गया. सपोज यू हैव फॉरगॉटन द फॉर्मूला, यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो आप इसे नॉर्मली भी ओपन कर सकते हो. a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. Okay, then also you will get the same equation, so you don't have to worry. That is question number 13. Now question number 14. Again vector, either vector a is 0 और vector b is 0, दोनों में से एक 0 है, तो understood है, then तो a dot b तो 0 आना ही आना है. But the converse need not be true, मतलब ये जरूरी नहीं है, हो सकता है a 0 ना हो और ये भी हो सकता है b 0 ना हो, लेकिन फिर भी इज इट पॉसिबल दैट स्टिल देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0? यस, इट इज वेरी वेल पॉसिबल. अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री आते हैं, राइट, अगर इनके बीच का जो थीटा है वो 90 डिग्री होता है, तो भी a डॉट b का जो आंसर है वो 0 ही आएगा. राइट चिल्ड्रन, so but the converse need not be true. Justify with your answer, right? You have to justify. हम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं. सपोज a वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, and let me take b vector as 3i cap plus 3j cap minus 6k cap. Check here, a dot b निकालते हैं. मैंने पर्पसली ऐसी इक्वेशन ली है, तो 2 3s are 6 प्लस 4 3s are 12 माइनस 6 3s are 18. ये मैंने जानबूझ के ऐसी इक्वेशन ली है. चेक करिए, ये 0 आ गया, लेकिन आप चेक करो
क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 0 नहीं आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 0 नहीं है. this has come out to be 0, right? But this is not 0, and similarly this will also not come out to be 0, right? So you can justify by any example. Just make sure कि ये जो ऐड होके और सब्ट्रैक्ट होके कोफिशिएंट इस हिसाब से अरेंज करिएगा ताकि यहाँ पे 0 आए, राइट? ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल. 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी. ये ए है, ये बी है, ये सी है. देन फाइंड एंगल ए बी सी. अब इसमें सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि हमें एंगल ए बी सी ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें बी ए वेक्टर निकालना होगा और बी सी वेक्टर निकालना होगा. दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि वो को इनिशियल पॉइंट मतलब बी से ही बिगिन होंगे, को इनिशियल वेक्टर होने चाहिए. आप ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर फाइंड कर ही लोगे, जो आपको ऑलरेडी आता ही है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, राइट चिल्ड्रन? एंड व्हेन यू फाइंड आउट बोथ द वेक्टर्स, तो उनका कॉस, सपोज करो इसको ए वेक्टर ले लो, दूसरे को बी वेक्टर ले लो, तो कॉस थीटा तो आप फाइंड करना जानते ही हो. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज cos theta into magnitude of A, magnitude of B. So you can always obviously find out theta, right? That is question number 15 for you children. Question number 16 is also based on the same formula. आप ए बी फाइंड कर लोगे, बी सी फाइंड कर लोगे और सी ए फाइंड कर लोगे. आप चेक करोगे कि दोनों में, इन तीनों में से कोई दो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आएंगे, यानी कि या तो ए बी इज लैम्डा टाइम्स बी सी आएगा और बी सी कैन बी लैम्डा टाइम्स सी ए और ए बी कैन बी लैम्डा टाइम्स सी ए. सो इट कैन बी एनी आइदर वे राउंड. कोलिनियरिटी का आई होप आपको रिमेंबर है. A vector equal to lambda times B vector, that means they are collinear. Again, question number 17. Show that the vectors this form the vertices of a right angle triangle. Again ये vertices हैं, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये vertices हैं. तो again आपको same formula से ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर आप निकाल लोगे. और फॉर राइट एंगल ट्राइंगल अगेन आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, राइट चिल्ड्रन? दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो सबसे बड़े वाले साइड का मैग्नीट्यूड आपको ये याद रखना है, आपको तीनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है. ए बी का वेक्टर, बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. और फिर आप चेक करोगे क्या सबसे बड़ा वाला जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है क्या वो दो छोटे मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है. अगर आ रहा है तो यस दे आर राइट ट्रायंगल्स, vertices of a right triangle, otherwise they are not. Okay, now question number 18. अगेन दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन है नहीं, जस्ट वन स्टेप क्वेश्चन. उसने बोला है ए वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, लैम्डा एक स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर, एंड देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. मतलब लैम्डा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है. सो कैन आई जस्ट ओपन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो ही सकते हैं. सो दिस इज, उन्होंने क्या बताया, ये 1 है. सो कैन यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 अपॉन this, and again it is told if A is a non-zero vector, so you can see कि वो किसके साथ match up करेगा, right? So it will match up with the D. So that is all for the class of vectors. If you have any doubt in the scalar or dot product, kindly mention in the comment below. I will try and respond. See you in the next video with